दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को उन्होंने बाय नहीं किया। बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश अब बैठकर रो रहा है। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। जब इनके आपस में मामला खराब हुए हैं तो साफ ज़रा जो इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ताजरों को रोकना था कि आपका वहाँ जितना भी कारोबार है, आप जो कुछ भी है, आप या वापस इंडिया में ले आए या किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट करें। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहाँ। इंडिया अटैक करता है बांग्लादेश पे तो बांग्लादेश को कोई, इंडिया को कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया। क्योंकि ट्रम्प खुद कह रहा था कि बांग्लादेश आपके हवाले, तो लिहाजा उसने ऐसा बना दिया, सिनेरियो बना दिया कि बांग्लादेश के ऊपर अगर अब इंडिया को हमला भी करना पड़ेगा तो कोई बांग्लादेश का साथ नहीं देगा। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल के, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते। मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये 2 चीजें हैं जो हमारे तशख्खुस को उभारती हैं। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये 2 चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं, ठीक है ना। तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लीग है, हमें इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए कि यार वो क्रिकेट दिखाओ भाई जो लोगों को पसंद है, ठीक है। इसको मतलब इस सूरत हाल में बांग्लादेश को चाहिए कि वो किसी दूसरे ममालिक के साथ हाथ बढ़ाए। जैसे मतलब इंडिया को उन्होंने रोका है ना, भाई अपना विथड्रॉल कर ले, जितनी फैक्ट्रियाँ, जितनी इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी है, उनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात जो है चाइना के साथ या रशिया के साथ, दूसरे ममालिक के उतनी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान उतने तेजी से बढ़ाना चाहिए जितनी तेजी से मतलब वो उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा। इसी तरह अगर होगा ना जी, इसी तरह ही जब आपके जो ओवरसीज एक अच्छे प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे होंगे तो क्राउड आता है, उन्हीं को देखने आएगा। अब आप कह रही हैं कि हमारा लोकल बंदा भी जब खेलेगा किसी अच्छे के साथ, अब परफॉर्मेंस होगी, पाकिस्तान अगर जिम्बाब्वे से जीत रहा होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीत रहा होगा तो उसकी वैल्यू तो वो इसीलिए कि अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, अच्छे प्लेयर के साथ आएगा, अच्छे प्लेयर के खिलाफ हमारा प्लेयर जो लोकल है वो क्या फर्क पड़ता है? पिछले साल सब बहुत फर्क पड़ता है जी। अंबानी की शादी थी, थोड़ा सा ये भी मोहसिन भाई देखे ना, अगर उनके पास डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं ना तो उनका डोमेस्टिक कल्चर हमसे कहीं ज्यादा तगड़ा है। हमने तो अपनी डिपार्टमेंट तो फिर हमें अपने डोमेस्टिक के अंदर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा हो और हमें उसको हम ताकतवर बनाएं तो हमारे पास भी हर सीजन के अंदर 6-7 लड़के ऐसे होंगे कि जो तो तबाहियां मचा देंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा एंगल आपको बता देता हूँ। आप ये देखें ना कि मैंने जिस तरह बताया कि अच्छों के साथ खेलना ज़रूरी है। अब हमारा जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर है, पहले जितनी भी यहाँ विल्स कप हो रहा था, कायद आज़म ट्रॉफी होती थी, हमारे तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर सारे खेलते थे। उसके साथ बच्चे ट्रेंड होते थे कि अच्छा
वो साथ है ना एक नर्सरी तैयार होती थी। अच्छा, इंडिया में आज भी ऐसे ही है? इंडिया में आज भी ऐसी है। आज हमारा जो प्लेयर है वो तो अपनी हद तक समझता है कि मैं क्यों खोलूँगा डोमेस्टिक। अब उनको डोमेस्टिक लाजमी खेलनी चाहिए। उनके साथ कोई खेल के ही देख सकता है कि इंटरनेशनल में मुझ में फ़र्क कितना है। वो कैसे सीखेगा? उनको कौन सिखाएगा? एकदम से आपके साथ वही होना है कि एकदम से आपने 4 बंदे उठा के न्यूजीलैंड भेज दिए। उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने आगे जाना पीछे जाना हो क्या रहा है। देखिए, जब आपको लगता है ना, जब इंसान को लगता है ना कि वो सब कुछ सीख गया है और वो बस अब वो बड़ा हो गया है, वो छोटा ही वो बेसिकली उस वक्त होता है। अगर आज यही हमारे खिलाड़ी ये जाएँ, ये उनके साथ जाकर खेलें, इनकी अना में, इनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। उल्टा हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। यही खिलाड़ी जब हो सकता है कोई बच्चा इनको बता दे, बाबर को बता दे कि वो उसका फैन हो, वो उसको इतना देखता हो कि शायद बाबर खुद अपने आप को उतना ना देखता हो, वो उसको बता दे कि बाबर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, और बाबर के अंदर सुनने की अल्लाह ताला हिम्मत पैदा करे, तो वो उस चीज को आगे कंटिन्यू करे। बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं आपकी डोमेस्टिक में जब एक कॉम्बिनेशन होता है सीनियर जूनियर। कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये 2 वो शहर हैं जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। हमेशा कम से कम पिछले 1-2 वर्षों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था, जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर MS धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फ़ैन हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैंस बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं हैं। तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगर 5 लोग ये समझते हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर पहुंचना, रीच करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आम फैन के लिए। वैसे मैंने कराची के अंदर बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप और बाकी चीज़ें अटेंड की, PSL भी अटेंड किए, मगर पहली दफ़ा क्रिकेट मैच जो मैंने अटेंड किया है भी चैंपियंस ट्रॉफी में मैं किया था। उससे पहले मैंने क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया था, आते जाते थे, बाकी चीज़ें करते, बट क्रिकेट मैच नहीं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि कराची स्टेडियम में एक्सेस क्रिकेट फैन की एज कम्पेयर टू कज़ाफी स्टेडियम, यानी कराची स्टेडियम की एक्सेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम से कहीं बेहतर है। बिल्कुल स्पॉट के ऊपर आकर ही आपको बस, कार या कोई भी चीज़ आपको ड्रॉप कर सकती है, और आप आराम से, कोई वॉक नहीं, और आप आराम से जाके कर सकते हैं। हाँ, अपनी पार्किंग भी दूर नहीं है, पार्किंग भी नज़दीक है कि पार्क करके आप आ जाए। मैं नज़दीक इन सेंस कह रहा हूँ कि अगर आप कज़ाफी स्टेडियम की पार्किंग देख लेना, कोई लिबर्टी में खड़ी करता है, कोई कॉलेज में खड़ी करता है, वो मतलब तकरीबन 700 मीटर या 1 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो कज़ाफी मैंने पिंडी में भी कवर किया, मैंने मुल्तान में भी कवर किया। मुझे लगता है कि मुल्तान शायद फिर भी थोड़ा टफ है, फिर भी नहीं, ठीक ठाक किस्म का टफ है। उनकी पार्किंग काफ़ी दूर है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत है, क्योंकि छोटा शहर है और वहाँ पे बहुत चीज़ें की जाती हैं, मगर मुल्तान में रश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ समझनी है। दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL खेलने के लिए तरस रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनको खेलने देना चाहिए या नहीं खेलने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।